राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस वीडियो में। तो इस समय मैं खड़ा हूँ रावल में, जो कि है राधा रानी जी का जन्म स्थान। राधा रानी यमुना जी से कमल के फूल में प्रकट हुई है। इस स्थान पे अंदर गर्भगृह है जो आप सामने दर्शन कर रहे हैं। रावल में एक गांव है जहाँ पे राधा रानी जी का जन्म स्थान है, तो हम फिर फर्स्ट टाइम है और हम जा रहे हैं अंदर। यहाँ के निवासियों से आपको राधा रानी की लीलाओं के बारे में अवगत कराएंगे। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ से गांव से लेफ्ट जाना है। अगर राइट जाएंगे तो आप गांव में जाएंगे अंदर। रावण मंदिर के लिए आपको लेफ्ट जाना है। ये राधा रानी का जन्म स्थान है। रावल गांव पुराना बरसाना कीर्ति जी भानु का ये घर है। घर से ये मंदिर बना हुआ है। पहले जमुना यही बहती थी, अब तो जमुना बहुत आगे निकल गई है। तो कीर्ति मैया की कोई कन्या नहीं थी, रोज यमुना में नहाती और आराधना करती। हे यमुना मैया, मुझे कोई पुत्री दो, कन्या दो। कई वर्ष तक आराधना करी। एक दिन जब वो नहा रही थी तो एक कमल का फूल आता हुआ उनको दिखाई दिया। उस कमल के फूल को देख के भयभीत हो गए, डर गए। तो ये पुष्प, लेकिन इसमें अनंत कोटान प्रकाश कैसे सोने की तरह दलदल चमक रहा था। धीरे 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 पानी के बहाव से उनके करीब आ गया। जब तक सूर्य किरणें निकल चुकी थी, सूर्य किरणें उस पुष्प पे पड़ी तो कमल का फूल धीरे धीरे खिल गया। खिलते ही जब उन्होंने देखा, एक छोटी सी कन्या नेत्र बंद किए हुए उसमें बैठी हुई थी। तब उन्होंने कीर्ति जी से कहा, आप रोज आराधना करती हो यमुना जी से कि मुझे पुत्री चाहिए, कन्या चाहिए। ए लो कन्या। वो कौन थी? श्री राधा रानी थी। उनके दोनों नेत्र बंद थे। सब जगह ये कहलवा दिया कि हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, लेकिन ये किसी को नहीं बताया कि उनके दोनों नेत्र बंद हैं। जब 11.5 महीने के बाद कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ तो कंस के भय के मारे रातों रात वासुदेव नंद बाबा के यहाँ गोकुल ले आए। फिर नंद बाबा ने सब जगह निमंत्रण भेजा, सब गोप बालों को बधाई के लिए। सब गोप बाल वहां बधाई देने के लिए पहुंचे। यहाँ से विषभानु जी कीर्ति में यहाँ गई, गोद में राधा जी से जैसे वहां पहुंचे तो श्याम सुंदर पल्ला में झूल रहे थे। तो घुटनों के बल राधा उनके करीब जाकर बैठे। पलट कर कृष्ण ने राधा को देखा और राधा ने कृष्ण को देखा। जब उनके दोनों नेत्र खुले, कंस के भय के मारे तो उनको वहां ले गए। कंस वहां भी पहुंच गया। कभी पुतना को भेज रहा है, कभी मरकासुर, कभी वरकासुर को भेज के काफी भूचाल मचा दिया। नंद बाबा बड़े दुखी हो गए। नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी और विषभानु के पास 11 लाख गायें थी। यानी ब्रज के सबसे बड़े राजा यही थे। जब कोई भी कार्य होता तो इनसे ही परामर्श लेते थे। सब गोप बल इकट्ठा होकर इनके पास आए, बोले बताओ क्या किया जाए। कंस बड़ा दुखी कर रखा है, हैरान कर रखा, इससे अच्छा कहीं दूसरी ओर चले जाना ठीक है। तो नंद बाबा सबको लेके उस जंगल के पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम नंदगांव हो गया। विषभानु जी कीर्ति में ऐसे बोले, मेरा मित्र चला गया, अपन यहाँ अकेला क्या करेंगे। हो सकता है कंस अपने को भी परेशान करेगा। किया नहीं था उनको, लेकिन भय हो गया, डर हो गया। इसलिए राधा रानी और कीर्ति मैया को लेके उस पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम विषभानु के नाम से बरसाना पड़ा। बड़ा पुष्ट पहाड़ है। भी ब्रह्मा जी का वरदान है उस पहाड़ को कि कोई भी राक्षस प्रगति का नहीं पहुंच पाएगा, जो जाएगा वो पत्थर बन जाएगा। इसलिए विषभानु वहां जाके बस गए। उसका नाम विषभानु के नाम से बरसाना पड़ा। असली राधा जी का जन्म स्थान रावल पुराना बरसाना यही है। यहाँ बाल स्वरूप सेवा होती है, इसलिए इनको लाली लाल के नाम से पुकारा जाता है। राधा रानी थोड़ी बड़ी होगी, जब बरसाने में ले गए तो वहां उनको किशोरी जी के नाम से पुकारते हैं। ये जो आप विवरा देख लो, मुगल सरकार, ये कोई बाजार की मूर्ति नहीं है जो ला के यहाँ पधरा दी गई। ये शंभु प्रगट है, उसी जगह से प्रकट है जहां से राधा रानी कमल के फूल में प्रकट हुई थी। तो ये नीचे वाले जो छोटे विग्रह हैं, इनको लेके हमारे जो पूर्वज थे परमानंद जी व्यास, राजस्थान जोधपुर से आके यमुना के किनारे
काफी वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी। जब श्री जी ने उनको दृष्टांत दिया था कि मैं करील के वृक्ष के नीचे हूँ, मुझे निकाल, बोले नैया ये तो यमुना का किनारा है, करीली करील टैटी टैटी का पेड़ है, आप कौन से करील में विराजमान हो रही। बोले एक श्यामा गैया आएगी जहाँ चारों स्थान से दूध की धार देगी, उस जगह खुदाई करना। और तपस्या में लीन मन में विचारे तो जमुना का किनारा है, गाय चढ़ते रहती, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जब श्री जी ने दृष्टांत दिया गैया का उन्होंने ख्याल रखा। जब वो श्यामा गैया आके गर्भगृह के पास खड़ी होती है और चारों स्तन से दूध की धार देके जब वो पलट के जाती है, जब उठ के परमानंद जी व्यास ने उस जगह खुदाई की तो ये ऊपर वाले दोनों विग्रह उसी करील के पेड़ से दूध ही दूध में शम प्रकट है। इस विग्रह की स्थापना कर दी गई, बड़ा मंदिर बनाया गया। वही पेड़ आज गर्भगृह के ऊपर है, उसके नीचे जड़ नहीं, ऊपर ही जड़ है, राधा कृष्ण के स्वरूप में। वहां जो भी दुख तकलीफ भक्ति जो भी अरदास करो वहां सबकी मनोकामनाएं पूर्ण। बोल लाली लाल की, बोल राधा रानी की, बोल जुगल जोड़ी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो दोस्तों देखिए ये बाउंड्री जो है ये बहुत काफ़ी समय पुरानी है। इसमें ककैया ईंट जो लगी हुई है देख सकते हैं आप, काफ़ी टाइम पुरानी बाउंड्री है ये। तो आइए इसमें चल रहे हैं अंदर। ये पूरा जो है बगीचा है, इसमें श्री राधा कृष्ण का मंदिर है और युगल वृक्ष है जो हम आपको दर्शन कराएंगे। आइए चल रहे हैं अंदर। और ये जो सामने श्री राधा कृष्ण का मंदिर है और वहाँ पे है युगल वृक्ष जिसके दर्शन हम अभी आपको कराने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों ये है युगल वृक्ष, जिसको युगल वृक्ष बोलते हैं। ये रावल मंदिर में आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तो बगीचा जो बनाया गया है यहाँ पे, ये है युगल वृक्ष। ये द्वापर युग का ही है और देख सकते हैं आप दो पेड़ हैं, ये आपस में बिल्कुल मिले हुए हैं। जड़ आप देख सकते हैं बिल्कुल जड़ मिली हुई है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है एक ही पेड़ है ये देख सकते हैं आप। ये काला पेड़ है और ये है सफेद पेड़। और ये काला पेड़ जो है वो श्री कृष्ण का स्वरूप है और सफेद पेड़ जो है वो श्री राधा रानी जी का स्वरूप है। हम पहले गए थे बरसाना के बाद हम गोवर्धन गए, गोवर्धन में परिक्रमा सारी की, गिरिराज जी के मंदिर गए। और फिर आपको यहाँ का आनंद कैसा लगा? जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। डिवाइन, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कभी जाए ना हम। बहुत शांति और सुकून है, लोगों को आना चाहिए यहाँ पे। आई थिंक नया प्लेस है, लोग एक्सप्लोर नहीं करते हैं, पता नहीं है इसके बारे में। तो अच्छा है कि आप यूट्यूब के जरिए इसको ज्यादा से ज्यादा दिखाएं तो यहाँ पे भी लोग आए। राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। और यहाँ की जो विग्रह है वो भी शंभु प्रकट है, राधा और कृष्ण के जो विग्रह हैं। अब जो सामने हैं राधा और कृष्ण, ऊपर करील का पेड़ है। परमानंद व्यास राजस्थान जोधपुर से आकर यहाँ तपस्या करी थी और उनको भगवान ने दृष्टांत दिया था, मैं इस करील के पेड़ के जड़ के नीचे हूँ। मैया ये तो यमुना का किनारा है, करील ही करील का पेड़ है, आप कौन से करील में आपका निवास है। तो एक श्यामा गाय आएगी, चारों स्तन से दूध की धार देगी, उस जगह में खुदाई करना। वो गाय डेली आती थी, दूध उसमें डाल के जाती थी, पर कभी ख्याल नहीं किया। जब भगवान ने दृष्टांत दिया तो उस गाय का ख्याल किया। वो गाय आई, दूध दे के हटी, तो उस जगह पे खुदाई करी तो दूध ही दूध में दोनों मूर्तियां शंभु प्रकट है। वो पेड़ आज भी इस घर के ऊपर है, उसके जड़ नहीं है। और कोई भी दुख तकलीफ मनोकामना जो भी अरदास करो वो पूरी होती है। बोलो राधा रानी की। चलो आपको उसके दर्शन कराते हैं। तो राधा और कृष्ण के स्वरूप करील की, इसके जड़ नहीं है, ऊपर ही जड़ है। एक श्यामन है, गौरवन है। इसमें पानी देने का भी कोई साधन नहीं? कुछ नहीं। फल फूल, हाँ फल फूल दोनों चीज आते हैं इसमें। अच्छा, फल भी आते हैं, फूल भी आते हैं? हाँ, इसे फल है, टेंटी का पेड़ होता है, ब्रज में करील कहते हैं। इस यहाँ पे चुनरी बांधने का क्या? यहाँ मन्नत मनोकामना मांगी जाती है। बहुत सिद्ध पेड़ है, यहाँ सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। ये कुंड है लालली कुंड, ये नया बना है अभी, ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने बनाया है, सौंदर्यीकरण किया है इस जगह का। ये कुंड जो है अभी बनाया गया है जी,
पहले यहाँ यमुना नदी बहती थी। पास में ही बैठी थी पहले? हाँ, यमुना जी यहाँ तक बहती थी। अब काफी 500-600 मीटर आगे